भाई और बहनों, आज हम वर्ष के 8वें सामान्य रविवार में प्रवेश करते हैं। आज की पूजन विधि हमें अपने आचरण और जीवन पर आत्म मंथन करने के लिए निमंत्रण देती है। ईश्वर हमको अपने सदृश बनाकर सुंदर जीवन दिया है। वह हमें बहुत सारी क्षमताएं, प्रतिभाएं और गुण दिए हैं ताकि उसका सही उपयोग कर हम अपने जीवन के महत्व को समझें और इसे सुंदर, अच्छा, पवित्र और फलप्रद बनाएं। पर कई बार सांसारिक प्रलोभनों और उसके प्रभाव के कारण हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। हमें कई बुराइयां और बुरी आदतें घर कर जाती हैं और कई बार तो हमें उन बुराइयों और बुरी आदतों का एहसास ही नहीं होता है। हम खुद अपने आचरणों पर गौर नहीं करते और दूसरों के आचरणों पर टीका टिप्पणी करते और उन्हें सुधरने की सीख देते हैं। हम खुद को बेहतर समझते और दूसरों को तुच्छ समझकर उनके प्रति हीन की भावना रखते हैं, उनके साथ नफरत और घृणा करते हैं। क्या हमारा यह रवैया उचित है? जीवन हमारे लिए ईश्वर का अनमोल वरदान है। इस जीवन को हम एक ही बार जी सकते हैं। इस जीवन में वह हमें कई शक्तियां, प्रतिभाएं, क्षमताएं आदि दी हैं। जैसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, चल सकते हैं, याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, अच्छाई बुराई में अंतर पा सकते हैं। क्या लगता है ईश्वर हमें यह क्यों दी है? ताकि हम इसके द्वारा ईश्वर को जान सकें और अपने जीवन के महत्व को समझ सकें। उन वरदानों के माध्यम से अपने दैनिक जीवन को आनंद और खुशीपूर्वक, ईमानदारी और सच्चाई के साथ जीकर उसे फलप्रद बना सकें। पर कई बार हम ईश्वर से मिले इन वरदानों पर गौर नहीं करते। अपने जीवन से जो फल उत्पन्न करना है उसका हम एहसास नहीं करते। अगर फल उत्पन्न भी करते हैं तो ईश्वर के लिए वह उपयुक्त नहीं होता है और यह जीवन दूसरों के लिए बोझ बन जाती है। आज के पाठ हमें अपने जीवन के आचरणों को परखने और अपने जीवन पर आत्म मंथन करने के लिए कुछ बिंदुएं और जीवन उपयोगी परामर्श देती है ताकि जीवन की खामियों में सुधार कर उसे सुंदर, अच्छा, पवित्र और फलप्रद बना सके। आज का पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ से पढ़ा गया। इसमें मनुष्य के चरित्र की परख करने की बात को बताई गई है। कोई व्यक्ति कैसा है उसकी परख केवल रंग रूप, पहनावा आदि देखकर नहीं किया जा सकता है। इससे उसकी असलियत का पता नहीं चलता है। पाठ हमें बताती है कि अगर उसकी परख करनी है तो बोली और वचन को सुनना होगा, क्योंकि उससे उनके हृदय के भाव प्रकट होते हैं। उसके मन दिल में क्या है बातचीत से बाहर निकलता है। इस पाठ के द्वारा आज हम अपने बोली पर गौर करें। हमारी बोली कैसी होती है? क्या उसमें प्रेम, सेवा, क्षमा, नम्रता, मिठास, मधुरता आदि मानव मूल्य भाव रहती है? अगर हमारी बोली और बातचीत अच्छी नहीं है तो हम अच्छे नहीं हैं। हमारी ये स्थिति क्यों है? उसका मूल वजह क्या है? क्योंकि हमारे हृदय में अच्छी चीजें नहीं है। हम आध्यात्मिक नहीं हैं। हम में सांसारिकता का प्रभाव अधिक है। अतः हम अपने को अंदर से ठीक करें, आंतरिक और आध्यात्मिक रूप से सुंदर, अच्छा, पवित्र और भला बने। अपने हृदय रूपी भंडार को प्रेम, दया, सेवा आदि जैसे मानव मूल्यों से भरें। आज का दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से पढ़ा गया। इसमें संत पौलुस पुनः पुनरुत्थान की संभावना के तहत सांसारिकता और मृत्यु पर विजय पाने की बात को रखते हैं। इस दुनिया में मृत्यु एक सच्चाई है और कोई इससे नहीं बचा है। जो जन्म लिया है उसे एक दिन मरना ही है। पर संत पौलुस इस संबंध में एक विश्वास भरी रहस्य वाली बात बताते हैं। वे कहते हैं कि हम जो यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करते हैं, जो उसका अपना मार्ग, सत्य और जीवन मानते हैं, वे सब नहीं मरेंगे बल्कि क्षण भर में पलक मारते ही रूपांतरित हो जाएंगे
मरा हुआ व्यक्ति अनश्वर बनकर पुनर्जीवित होगा, अर्थात वह मृत्यु पर विजय पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यीशु ख्रिस्त हमारे मुक्तिदाता उस पर विजयी पाई है। शैतान दुखभोग और क्रूस मरण द्वारा उसे समाप्त करने का प्रयास किया, पर ईश्वर उसको पुनर्जीवित कर उसके सब मनसूबों पर पानी फेर दिया। हम उसी प्रभु को अपना स्वामी और गुरु मानते हैं, उसके मूल्यों और सिद्धांतों पर चलते हैं, इसलिए हम भी उसी के समान अपनी मृत्यु पर विजयी पाएंगे। हम मरेंगे नहीं, पर हमारा नश्वर शरीर का रूपांतरण हो जाएगा, हम पुनर्जीवित होंगे। अतः हम दुनियाई स्वभाव और प्रवृत्ति को त्याग कर यीशु ख्रिस्त के स्वभाव को धारण करें, उसकी शिक्षाओं के आधार पर अपने जीवन को जिएं, इस दुनिया के पाप और बुराई से बचें। हम अपने विश्वास में दृढ़ रहें और अपने सभी कामों को ईमानदारी और सच्चाई के साथ करते रहें। क्या मृत्यु से बचने के लिए ऐसा हम कर सकते हैं? आज का सुसमाचार संत लूकास के सुसमाचार से पढ़ा गया। इसमें यीशु हमारे हृदय के भंडार को टटोलने एवं अपने आचरण और व्यवहार पर आत्म मंथन करने की चुनौती देते हैं। वे पूछ रहे हैं, क्या अंधा अंधे को रास्ता दिखा सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिर पड़ेंगे? इसका जवाब कोई भी दे सकता है। निश्चित तौर से वे दोनों गड्ढे में गिरेंगे। यहां पर यीशु हमारे आध्यात्मिक अंधेपन की बात कर रहे हैं। हमारे इस अंधेपन के कारण हम अच्छाई और बुराई, आध्यात्मिक और सांसारिक में अंतर नहीं कर पाते हैं और हम बुराई और सांसारिकता को चुनते हैं। हमें खुद बुराई का जीवन जीते और दूसरों को भी उस तरह का जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या हमारा इस तरह का जीवन सही है? इसी अंधेपन को दूर करने के लिए ही यीशु ख्रिस्त जगत की ज्योति और गुरु बनकर आए और अपने जीवन और शिक्षाओं द्वारा हमें ईश्वरीय ज्ञान दिए, हमें जीवन का मकसद बताए। क्या उसकी बातों का कुछ असर हम पर होता है? पिछले रविवार के सुसमाचार के अंश को याद कीजिए, जिसमें उन्होंने शत्रुओं से प्रेम करने, बैरियों के लिए भलाई करने, साप देने वालों के लिए आशीर्वाद देने और दुर्व्यवहार करने वालों के लिए प्रार्थना करने की सलाह दी थी। खुद विचार कीजिए, यीशु के इन बातों को जीने में क्या बुराई है? आगे यीशु फिर एक सवाल करते हैं, जब तुम्हें अपनी ही आंख की धरन का पता नहीं तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो? धरन लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा है और तिनका घास का एक बहुत छोटा सा अंश। दोनों के आकार में आकाश पाताल का अंतर है। यीशु के यह सवाल पुनः हमें अपने आचरण पर विचार करने के लिए अवसर देता है। हम मनुष्यों का एक स्वभाव है जिसके अनुसार अपनी बड़ी बुराई या कमजोरी खुद को दिखाई नहीं देती, पर दूसरों की छोटी कमजोरी स्पष्ट दिखती है और हम उनकी टीका टिप्पणी करने लग जाते हैं। यीशु चाहते हैं कि पहले हम अपने आचरण को बेहतर बनाएं, उसके बाद दूसरों के आचरण की चिंता करें। अर्थात पहले हम खुद अपनी इलाज कर लें, उसके बाद दूसरों की इलाज करने की सोचें। आगे यीशु कहते हैं, हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। हम प्रत्येक जन का जीवन एक पेड़ की भांति है जो इस दुनिया में अच्छा फल देने के लिए ईश्वर द्वारा लगाए गए हैं। अच्छा फल देने के लिए जो कृपा और आशीर्वाद हमें चाहिए, विभिन्न संस्कारों के माध्यम से हमें देते रहते हैं। हम अपने जीवन में कैसा फल उत्पन्न कर रहे हैं, आज हमें आकलन करने की जरूरत है। अगर हम ईश्वर से जुड़कर उसकी इच्छा के मुताबिक अपने जीवन को जी रहे हैं, हमारा विश्वास और भरोसा उस पर दृढ़ है, दुनिया के प्रलोभनों में ना पड़कर मेल प्रेम, भाईचारा, ईमानदारी और सच्चाई का जीवन जी रहे हैं, तो निश्चित तौर से हम अच्छा फल पैदा करेंगे। उससे ईश्वर की महिमा होगी और उसके राज्य का विस्तार होगा। पर यदि हम दुनियाई और शैतान के मनोभाव को धारण कर ईर्ष्या, नफरत,
बेईमानी, अक्षमा और गलत रिश्ते में रहकर जीवन जी रहे हैं तो उसका फल बुरा होगा। हमारा जीवन कैसा है? अतः आइए इस मिसा बलिदान में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें अपने तौर तरीकों पर आत्म मंथन करने की कृपा दे, जिससे हम अपनी सही परख कर सकें और ईश्वर से जुड़कर अपने जीवन में अच्छा फल उत्पन्न कर सकें और वह फल ईश्वर को प्रिय हो। ऐसा करने में ईश्वर हमारी मदद करे। आमीन।